परंतु एक खराब शॉट सिलेक्शनला तो गेला आणि मात्र इकडे फलंदाज बाद. सचिन सावे बॅक टू द पवेलियन. इकडे मात्र अमित येतो नवीन फलंदाज. 2 वर लागलेला पहिला झटका. बारामती प्रीमियर लीग सीझन 5 आणि सीझन 5 मध्ये फक्त एकच नाव चर्चा. आता इंडिया में क्या चल रहा है? इंडिया में फॉक चल रहा है और बारामती में क्या चल रहा है? तो बारामती में हार्दिक पांड्या चल रहा है. बारामती में संतोष लचकर चल रहा है. ज्या पद्धतीचा खेळ तो केलाय म्हणजे आपण कोणाचीच नुसती तारीफ करणं मला ते कठीण आहे, परंतु त्यांनी तारीफ करण्यासाठी भाग पडलाय असा खेळाडू जर एक मात्र या संपूर्ण स्पर्धेत मग कोणताही संघ समोर असो. आता काही जण म्हणतात त्याचा कॅच सोडतो म्हणून मारतो, परंतु कॅच सुटल्यानंतर मारणं ही तेवढीच मोठी महत्त्वाची गोष्ट आहे. कॅच सोडणं कॅच सुटला हा भाग्याचा विषय नो डाऊट, पण त्यानंतर खेळणं ही तेवढंच महत्त्वाचं आहे. अहो याही मात्र हा चेंडू जास्त उशी घेतोय का? पंचांकडे अपील कल आउट होत आहे. पंच सांगतात 1 बाउन्स. धावसंख्या फलकावर आहे 2. गडी बाद झाला 1. आता कसली अपील? आपल्याकडे निको नाहीये सर. आता एवढं आपण सध्या तरी अजून त्यासाठी आपल्याला 5-10 वर्ष पुढे जावं लागेल नंतर निकोसाठी. धावसंख्येचा विचार केला 2 धावेवर 1 गडी बाद. षटक क्रमांक पहिलं चालू आहे. यावेळी खडे खडे घेण्याचा प्रयत्न. इकडे मात्र टंगू भाऊ सामन्याचा आनंद घेतात व्यासपीठावरून. ते एन्जॉय करतायत. त्यांचा संघही खूप चांगला खेळ करतोय. तुम्ही त्यांना व्यासपीठावर पाहू शकता ऑन स्क्रीन. ते सध्या सामन्याचा आनंद घेत आहेत. त्यांचंही मनापासून हार्दिक स्वागत. मोहीन बराच वेळ होते, आताच मोहीन गायब झालेत. जाऊया पुन्हा एकदा मैदानाच्या. षटक क्रमांक पहिलं ओमकार साळुंके. अहो याही मात्र बैठक स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु फलंदाज बीट होतोय आणि चेंडू पायावर आलेला. कदाचित इथे पायचीत म्हणून बाद नाही, LBWचं विकेट नाही आहे, तर नाहीतर भरपूर फलंदाज हे प्लम मध्ये पकडले गेले असते. हाही चेंडू चांगला होता. फलंदाज अक्षरशः जमिनीवर पडतोय, परंतु हा चेंडू निर्धाव. 5 चेंडू 2 धावा 1 गडी बाद. गौरव आणि दुसऱ्या बाजूला अमित ही जोडी मैदानाच्या आत. या षटकातील शेवटचा बॉल लागोपाठ 3 चेंडू डॉट आहे. याही मात्र प्रेशर बनलाय आणि विकेट नंबर 2 येईल. कुणाल निकम कोणती चुकी करणार नाही. विकेट. आता मात्र येतो इमर्जिंग प्लेयर्स, म्हणजे ज्या खेळाडूचा विचार केला तर वय वर्ष जास्त नाही आहे. नौका खेळाडू आहे सक्षम, आणि हा सक्षम कुलकर्णी मला वाटतं सक्षम काटे आहे, माफ करा सक्षम काटे. आता के समोर दिसला त्यामुळे कदाचित आपण तसं सक्षम काटे ही नौका खेळाडू आहे. त्याच्यासमोर मात्र गौरव आणि अंकुश टकले ही मात्र जोडी मैदानाच्या आत. पाहूया सक्षम काटे पहिल्या षटकात त्यांनी मात्र प्रभावित केलं. गोलंदाज पुन्हा एकदा सक्षम काटे. समोर जाईल फलंदाज मात्र गौरव. दुसऱ्या बाजूला अंकुश टकले. BPL 5 मधील दिवस क्रमांक 4. पहिला चेंडू इनसाइड आउट. चेंडू मात्र मिड ऑफच्या वरतून जातोय. चेंडू जातोय सीमा पार खणखणीत. BPL चौका. आदेश पहिला चेंडू ज्या पद्धतीने पुढात टाकण्याचा प्रयत्न केला, कदाचित आपण नेहमी म्हणतो तुम्ही जर चेंडू फलंदाजाच्या स्लॉटमध्ये नेणार तर तो पार्किंग प्लॉटमध्ये जातो. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा यावेळी पुन्हा एकदा मोठा फटका घेण्याच्या प्रयत्नात चेंडू बराच काय वेळ होता. लॉंगनचा खेळाडू खूप मोठा चेस करत त्या चेंडूपर्यंत येतोय. तोपर्यंत 1 धाव. धावसंख्येचा विचार केला धावसंख्या जाऊन पोचते ती मात्र 7 धावा. पहिला षटक खूप चांगलं गेलं. पहिल्या षटकात फक्त 2 धावा आल्या होत्या. या षटकात आतापर्यंत 5 धावा. धावसंख्या फलकावर 7. गडी बाद झालाय 2. इकडे मात्र रिव्हर्स अटॅम्प्ट केला जातो. रिव्हर्स सक्सेसफुल होणार का? कुणाल निकम मात्र चेंडू पर्यंत धावतोय आणि चेंडूला तो मात्र फील्ड करतोय. तोपर्यंत 1 धाव पूर्ण केली. 2 धावा पूर्ण केल्या जातील. धावसंख्येला मात्र
उभारणी द्यावी लागणार आहे. मोरिया वॉरियर्सला सांगावं लागणार आहे की ऑल इज वेल, आम्ही करू शकतो, आम्ही करणार. धावसंख्या फलकावर 9 ऑन बोर्ड. लॉस ऑफ 2 विकेट्स. षटक क्रमांक दुसरं मैदानाच्या आत. सक्षम काटे. पुन्हा एकदा चांगला चेंडू. याही मात्र मध्ये येणार चेंडू. खराब क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय कारण चेंडू त्यांच्या हाताला लागला नाही आणि 2 धावा पूर्ण. परंतु एकेरी दुहेरीने पॉवर प्ले मध्ये काही फरक पडत नाही. धावसंख्येचा विचार केला, धावसंख्या फलकावर लागते ती मात्र 11. चेंडू झाले 4. आपण पाहतात बारामती प्रीमियर लीग सीझन 5 डे 4 सामना क्रमांक 7. सामना क्रमांक 7. रिव्हर्स पुन्हा एकदा मारण्याचा प्रयत्न. इकडे मात्र खराब क्षेत्ररक्षण. चेंडूनी दिशा बदलली आणि चेंडू मात्र सीमारेषेच्या जवळ जाता जाता चांगला प्रयत्न कुणाल निकम, परंतु चेंडू सीमा पार. चौका. आपण म्हणतो की खूप मोठी स्पर्धा आहे, 11 दिवसाचं शेड्यूल आहे, तुम्हाला दुखापतीपासून लांब राहावं लागणार आहे, फिटनेसवर लक्ष द्यावं लागणार आहे. या षटकाचा विचार केला 15 धावा आतापर्यंत फलकावर आहेत. 5 चेंडू 13 धावा खर्च करत सक्षम काटेनी. अंकुश टकले आले आले आपल्या संघाला मात्र एका चांगल्या स्थितीत नेण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. लास्ट बॉल ऑफ द सेकंड ओव्हर. पुन्हा एकदा इकडे एका वेगळ्या पद्धतीचा फटका खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडूला फाईन लेग कडे खेळण्याचा प्रयत्न होता. षटक क्रमांक दुसरीकडे संपतंय. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या फलकावर लागलाय 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 16 धावा. धावसंख्येचा विचार केला, धावसंख्या फलकावर 16 धावा संघाकडून. पुन्हा एकदा षटक घेऊन 3रं आणि वैयक्तिक 2रं षटक घेऊन ओमकार साळुंके समोर जाईल. फलंदाज मात्र अंकुश टकले. अंकुशचा विचार केला, अंकुश ज्या पद्धतीने इकडे फलंदाजी करतोय त्याचं कौतुक करावं तेवढं कमी आहे. हो, या मात्र चेंडू अंगाला ब्रश झालाय आणि चेंडू जातोय निर्धाव. असंच मला वाटतं जेव्हा विराट कोहली 97-98 वर होता आणि त्यानंतर त्यांनी असाच एक वाईड लीव केला होता आणि पंचांनी तो वाईड दिला नव्हता, तर पंचांनी तेच सांगितलं की जर चेंडू स्वतःहून बाहेर जात असेल तर तो वाईट करार दिला जाईल. आणि पंच सांगितलं की जर तो चेंडू त्यांनी अंग स्ट्रेस केला म्हणजे त्यांनी अंग थोडं मध्ये घेतलं तर तो वाईट दिला जात नाही. त्याची पोझिशन कुठे आहे हेही तिकडे पाहिलं जाते. आणि इकडे तो चेंडू ब्रश झाला होता खरं तर, त्यामुळे तिकडे तो वेगळा विषय होता. परंतु धावसंख्येचा विचार केला, धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचते आतापर्यंत 17 वर 2. खूप वेळानंतर आता मात्र गौरव फलंदाजीसाठी आलाय. ह्या आधीच्या सामन्यात जी काही लयलूट झाली धावांची ती पाहता या सामन्यात थोडस शांतता आहे असं म्हणायला काही हरकत नाही. परंतु ही शांतता भंग करतोय फलंदाज गौरव. जरा षटकार. कुणाल निकम थोडेसे नाखुश होते आपल्या खेळाडूवर की तू कुठला चेंडू टाकला. कदाचित यावेळी रिव्हर्स अटॅम्प्ट केला जातो. चेंडू हवेत आहे, क्षेत्ररक्षक येतोय आणि विकेट. खूप मोठा विकेट. म्हणजे गौरव चांगली फलंदाजी करत होता खरा, परंतु इकडे रिव्हर्स. आमचे दशरथ पाटील या फलकाला काहीतरी वेगळं नाव बोलतात आणि तिकडे ते वाक्य म्हणणं चुकीचं आहे, परंतु विकेट जातोय आणि डीजे वाजतोय.
मित्रांनो शेवटच्या सामन्यासाठी पुन्हा एकदा तयार व्हा, कारण शेवटच्या सामन्यात पुन्हा एकदा दोन मोठे खेळाडू आमने सामने असणार आहेत. एका बाजूला अक्षय तावरे, दुसऱ्या बाजूला संतोष लष्कर. डीजे लायन वर्सेस PNCC रॉयल्स हा शेवटचा सामना असणार आहे आजच्या सुपर संडे मधील. चांगला चेंडू आहे, डॉट बॉल, निर्धाव चेंडू, गोल्डन रस्ट असं म्हटलं जाते या चेंडूला. आतापर्यंत 11 चेंडू टाकलेत ओमकार साळुंकेने, 9 धावा खर्च केल्या, त्याच्यामध्ये 1 षटकार आणि 3 विकेट मात्र घेतलेत. चांगली गोलंदाजी आतापर्यंत ओमकार साळुंके. पुन्हा एकदा विकेट मिळणार का? नाही. इकडे मात्र चेंडू थोडासा दूर पडला क्षेत्ररक्षकापासून. धावसंख्या 1 ने वाढते. 3 षटकार संपल्या. 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर 8च्या सरासरीने 24 धावा डीचे. चोवीस वर 3 आहे संघाकडून. चौथे षटक आणि वैयक्तिक पहिलं षटक घेऊन कुणाल निकम. तर सामोरं जाईल तो मात्र अमोल भारती. इकडे मात्र चांगला चेंडू, सिंगल मात्र मिळेल. खराब क्षेत्ररक्षण, 1 धावेला 2 धावेमध्ये कन्वर्ट केलं जात आहे आणि बघता बघता 2 धावा पूर्ण करताना 2 धावा पूर्ण झालेत. चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट. धावसंख्येचा विचार केला, धावसंख्या फलकाला 26 चेंडूलाच झाला या षटकातील. 26 वर 3. षटक क्रमांक 4 मैदानाच्या आत चालू आहे. आपण पाहतात बारामती प्रीमियर लीग आणि बारामती प्रीमियर लीग मध्ये आज दिवस क्रमांक 4 खूप खास आहे. इकडे मात्र चेंडू शरीरभेदी गोलंदाजी, इकडे मात्र धावचीची संधी. बाल बचावलाय फलंदाज. पाहूया दुसऱ्या धावेची संधी आहे आणि बघता बघता 2 धावा या इकडे मात्र पूर्ण होतील. लेग बाईटच्या रूपानं धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती मात्र 28-28. 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 28 लॉस ऑफ 3. पुन्हा एकदा चांगला फटका आणि पाहूया इकडे मात्र ज्या पद्धतीने फटका केलाय 1 धाव मात्र मिळेल. धावसंख्या फलकावर लागते ती मात्र आता 29 धावा. आमराई बॉईज क्रीडा प्रतिष्ठान या स्पर्धेचे आयोजक म्हणून भूषवतात आणि खरोखर चांगलं नियोजन बारामतीचा वर्ल्ड कप म्हणून या स्पर्धेसाठी बघितलं जातं. या स्पर्धेत खेळण्यासाठी प्रत्येक जण आपलं वेळ देतो आणि याही मात्र हा चेंडू वाईट बॉल. कुणाल निकम थोडंसं काहीतरी वेगळं करण्याच्या प्रयत्नात, थोडा एक्स्ट्रा करण्याच्या प्रयत्नात हा चेंडू बाहेर जातो. वाईट बॉल. 29-30 ऑन बोर्ड. आता 30 धावा फलकावर. यानंतर पुन्हा एकदा हाय व्होल्टेज मॅच. अक्षय तावरे वर्सेस संतोष लष्कर. बिग मॅच. मोठा फटका घेण्याचा प्रयत्न, चेंडू मात्र जाईल. हा भाग्याचा चौका. चेंडू मध्ये काहीच खराबी नाही,
परंतु चेंडूने जास्त उशी घेतली आणि चेंडू सीमा पार खणखणीत BPL गोलंदाज पुन्हा एकदा चांगली गोलंदाजी इकडे मात्र थोडासा पडलाय झडलाय आणि डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न होता परंतु कोणती धावणे आता पहा यस नो मध्ये गाडी सुटू शकते धावसंख्येचा विचार केला धावसंख्या जाऊन पोहोचते 34 शेवटचा चेंडू शिल्लक चौथ्या षटकातील लास्ट बॉल ऑफ द 4th ओव्हर मोरिया वॉरियर्स विरुद्ध अल्टिमेट 11 बारामती असा सामना चालू आहे चौथ्या षटकातील शेवटचा चेंडू लास्ट बॉल सामना करेल फलंदाज अंकुश टकले याही मात्र आपला क्लास दाखवतोय चेंडू सीमा पार खणखणीत BPL षटकार संख्या मात्र जाऊन पोहोचतोय जवळजवळ 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर 40 धावा चला मी पुन्हा एकदा विनंती करेल एका बाजूला DG लायन्स संघ आपण आपलं प्लेइंग जी 11 आहे ती कन्फर्म करून घ्या दुसऱ्या बाजूला आपण मला वाटतं दोघं PNCC रॉयलची सबमिट आहे त्यांनी तेच प्लेइंग 11 घेऊन खेळणार असं त्यांनी सांगितलंय त्यामुळे मी विनंती करेल DG लायन्स अक्षय तावरे आणि टीम आपण आपली प्लेइंग 11 आमच्यापर्यंत कन्फर्म करा जशी हाफ इनिंग होईल तसं तुम्हाला इकडे मात्र नाणेफेकी करून घ्यायचे याच्याकडे लक्ष असू द्या प्लीज 4:09 मला वाटतं जे 2 सामने आहेत त्यांनी सामन्याचा आज संपूर्ण वेळ वाचवलाय आपला खरं तर नाहीतर अजून आपण 5व्या 6व्या सामन्याकडेच असतो आज 7वा सामना सुरू आहे धावसंख्या फलकार 40 4 षटक संपलेत चांगला चेंडू आहे मध्ये येणार आहे मात्र इंटू द गॅप खेळण्याचा प्रयत्न आहे क्षेत्ररक्षक तिकडे आहे 2 धावा जाणार नो डाऊट धावसंख्येचा विचार केला 42 कुशू हा चेंडू मात्र वाईट बॉल 43 लॉस ऑफ 3 पुन्हा एकदा चेंडू हवेत आहे क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली येतोय आणि कोणती चूक करणार नाही विकेट बात अजय लष्कर ओके लष्कर 43 वर 4 पुन्हा एकदा सामन्याकडे जाऊया सामना पुन्हा एकदा सुरू होत आहे सामन्याकडे जाऊया पाहूया सामना रंगतदार अजय लष्कर संतोष लष्कर यांचा भाऊ छोटा भाऊ मोठा भाऊ मला वाटते अजय लष्कर हे मोठे आहेत आणि संतोष लष्कर हे छोटे बंधू परंतु छोट्या बंधूने ज्या पद्धतीने खेळ केलाय संपूर्ण BPL एकाच नावाने सध्या गाजत आहे संतोष लष्कर पुन्हा एकदा गोलंदाज सक्षम काटेचा हा चेंडू इकडे मात्र चेंडू हाताला लागला होता जर यष्ट्यांना लागला असता तर विकेट पाहायला मिळालं असतं अजय लष्कर आणि अंकुश टकले ही जोडी मात्र मैदानाच्या आत आहे ज्या पद्धतीने आज PNCC रॉयल्स संघ ज्या राजेशाही थाटात खेळतोय ना तो थाट खूप वेगळा आहे आणि आपण म्हणतो की रॉयलचा अर्थ आहे राजेशाही आणि तो राजेशाही थाट त्यांनी दाखवला या स्पर्धेत चांगला चेंडू वाईटच्या अपेक्षेने बघता नाही चांगला चेंडू आहे डॉट बॉल अपन नेहमी म्हणतो कि अगर बैट्समैन को उसके ऑप्शन का पता नहीं होगा तो वो ऐसी गलतियां करते हैं डॉट बॉल 5वें षटक सक्षम काटे यावी मात्र सक्षम काटेवर आक्रमण चेंडू सीमा पार खणखणीत BPL षटकार
पद्धतीने पीक केल्या फलंदाजाने, खूप चांगला पीक, आणि धावसंख्या मात्र 6 ने वाढते. धावसंख्येचा विचार केला तर धावसंख्या जाऊन पोहोचते आता मात्र 50 धावा. 50 कम्स अप. पुढचा चेंडू. हो, चांगला चेंडू, चांगला चेंडू, डॉट बॉल. षटक क्रमांक 5 इकडे मात्र संपते. 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या फलकावर 50 धावा, 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. शेवटचे 6 चेंडू. चला घाई करा, पुन्हा एकदा विनंती असणार आहे. पुन्हा एकदा विनंती करतो, पीएनसीसी रॉयल्स संघाच्या मला वाटतं प्लेइंग 11 आलेला आहे. मी पुन्हा डीजी लायन अक्षय टावरे आणि टीम पुन्हा एकदा विनंती करतो, आपली जी प्लेइंग 11 आहे ती इकडे कन्फर्म करून जा. आणि शेवटला म्हणजे आता हे षटक संपल्यानंतर आपण लगेच नाणेफेकीकडे जाणार आहोत. प्लीज आम्हाला सहकार्य करा. सागर गोलंदाजीसाठी येतोय. तुषार येतोय, माफ करा, तुषार मोरे. पहिला चेंडू खराब आहे, फायदा उचलेल, चेंडू सीमा पर षटकार. धावसंख्येचा विचार केला तर धावसंख्या आतापर्यंत फलकावर लागलाय ती अब तक 56. पुन्हा एकदा चांगला चेंडू मध्ये येणार आहे. याही मात्र चेंडू ज्या पद्धतीने केला, एक धाव मात्र पूर्ण केला. दुसऱ्याचा प्रयत्न आहे का? नाही. एक धाव्यावर मात्र समाधान. धावसंख्या फलकावर आहे ती 57. 57. डीजी लायन्स आपल्यासाठी शेवटचा कॉल आहे, आपण या लवकर, कारण हा शेवटचा षटक चालू आहे. मोठा फटका घेण्याच्या प्रयत्नात चेंडू मात्र नीटचा पैवर आला नाही. इकडे मात्र धावचीची संधी आहे आणि ती धावचीची संधी हुकली आणि ओव्हरथ्रो, 1 रन. दोन्ही कॅप्टन्स मात्र इकडे आलेले आहेत. वेलकम पीएनसीसी रॉयल्स. आणि दुसऱ्या बाजूला आपण पाहतोय डीजी लायन्स. काही चेंजेस असतील तर तसं सांगा. यावेळी मात्र मोठा फटका, चेंडू पुन्हा एकदा वेश, क्षेत्ररक्षक आहे, विकेट. भगवान यांचं पुन्हा एकदा स्वागत. आणि त्यांच्याबरोबर अभिजित कांबळे साहेबांचे बंधू रणजितजी कांबळे सर हे इकडे आले, त्यांचे मनापासून हार्दिक स्वागत. टंकू भाऊ तुमची वाट बघत होते मगातपासून. 58 लॉस ऑफ 5. लॉस ऑफ 5. 6वं षटक मार्गस्थ आहे. आतिश ज्या खेळाडूसाठी पाठच्या मॅच मध्ये लागले होते प्रत्येक षटकाराला जवळजवळ 900 रुपये, तोच फलंदाज फलंदाजीसाठी आलाय. 900 रुपये लागले होते. बादशाह असतील आणि अनेक बाकीचे. लेग बाईच्या रूपाने 1 धाव आहे. धावसंख्या फलकावर 59. 59 वर 5. आज मात्र ज्या पद्धतीची फलंदाजी संतोष लष्कर करतोय, हाहाकार. आज मात्र या भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब
आंबेडकर स्टेडियमवर आहे. एकच वाद आणि एकच वाद आमचा संतोष दादा. इकडे मात्र हा चेंडू षटकार येतो लास्टच्या बॉलवर आणि धावसंख्या फलकावर 65 and 66 इज अ टार्गेट. टॉस सन्माननीय फिरोजभाई बागवान यांच्या शुभ हस्ते आपण या ठिकाणी टॉस घेऊया. उत्कृष्ट खेळाडूपट्टू क्रिकेटपट्टू सन्माननीय फिरोजभाई बागवान आपल्या शुभ हस्ते आपण या ठिकाणी टॉस या ठिकाणी होत आहे. आणि टॉससाठी चला डिझे लाइन्स एंड PNCC एक तरफ कृष्णा शिंदे तो दूसरी तरफ राजू पाचाने. उम्मीद करते हैं एक टीम की तरफ से कृष्णा शिंदे अब ओपनिंग पेयर खेले, दूसरी तरफ राजू पाचन ने खेले ओपनर पेयर. दोनों टीम की तरफ से एक चलिए टॉस के लिए. हाँ हाँ चलिए स्वागत करते हैं आप फिर से एक बार बारामती प्रीमियर लीग के साथ में जुड़ जाते हैं. सीजन 5 आप देख रहे हैं. 6 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए. कुणाल निकम तैयार होते हुए सचिन साळवे के लिए. ये भी मुकाबला दिलचस्प होगा. ये निकले कदमों के साथ में कदम ताल करते हुए मिडॉन के खिलाड़ी के ऊपर से कुणाल निकम ने इरादे स्पष्ट करने वाला जड़ दिया चौका 4 रन. टॉस यहां पर होता हुआ आप देख रहे हैं ऑन स्क्रीन. फिरोज भाई बागवान इनकी शुभ हस्ते टॉस. अगली गेंद स्विच इट परफेक्ट मिडल ऑफ द बैट. गेंद की तरफ देखा नहीं है, पता है कि बल्ले के साथ में लगती है तो 440 बॉल का झटका ही है. 2 गेंदों पे 2 चौके. व्हाट अ ड्रीम स्टार्ट ऑफ द कुणाल निकम.
अगर देखिए तो जब से देखिए पहले दिन में कुछ अलग गेम चला था, लेकिन जैसे जैसे बारामती प्रीमियर लीग आगे जाती नजर आ रही है, तो शायद देखिए बल्लेबाज निकल रहे हैं। वो कहते हैं अपना शो कर रहे हैं, हर एक अपने शो में अपने आप को प्रमोट करने पे लगा है। शायद देखिए तू शेर है तो मैं भी कहाँ कम कम हूँ, शायद यही बताने का काम करते हुए। आठ पहले 2 गेंदों में 8 रन लगे बोर्ड के ऊपर। कुणाल निकम, महाराष्ट्र पुलिस, सदरक्षण आहे, खल निग्रहण आहे, इनका ब्रीद वाक्य काम करते वक्त भी ये भी करते हैं, लेकिन जिस टेनिस क्रिकेट बारामती की शान है ये। इस बार गेंदबाज के सर के ऊपर से स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, 3 गेंदों पे 3 चौके जड़ा इस दमदार खिलाड़ी ने। कुणाल निकम सेट ऑन फायर। का है सामने अटल सेतु महामार्ग बनाए, इसके ऊपर 100 से आगे गाड़ी चला रहे। एक और मरतबा इस बार आ जाए लश्कर की गोदी में। 3 गेंदों पे 3 चौके आए थे, लेकिन इस बार कहा सचिन साळवे ने ना। यहां पर सीधे है लश्कर की टोली के एक और लश्कर, इनके हाथों में गेंद को थमा बैठे और सॉफ्ट डिसमिसल कराते हुए कुणाल निकम के लिए 12 पे लग गया झटका पहला। तालवे द रन मशीन कहा जाता है इनको। एज ए लेदर खिलाड़ी बहुत प्रभावित किया इन्होंने। बहुत सारा वक्त लेते हैं, अच्छे खेलते हैं। मुझे वो अभी भी मुकाबला याद है, लेकिन ये टेनिस का मैदान है। वो दौर अलग था, ये दौर अलग है। वो लम्हे अलग थे, ये लम्हे अलग हैं। वो पुराना है, अब नया है। इसीलिए कहते हैं ना, पास्ट को छोड़िए, प्रेजेंट का देख लीजिए, क्योंकि ऑल इज़ वेल कहना है तो चालू चालू वाला मैच आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है। 12 पे पहला झटका। सचिन साळवे लगातार देखिए तो प्रभावित इस गेंदबाज ने किया है। ओहो, ये अच्छी गेंद है, शायद अच्छी गेंद अगर देखिए तो मोरिया वॉरियर्स के लिए विकेट पिच है। अब देखिए आतिश घटकल जी है, प्रभावित काम इन्होंने भी किया है। आप देखिए एक तरफ संतोष शिरतोड़े नाइट वॉचमैन जिस तरह से काम करता है, उसी तरह से अब तक देखिए वो कहते हैं नॉस्टॉप पे खड़े मुकाबला देख रहे हैं बस। इसकी क्या ज़रूरत थी, शायद अगर देखिए तो अभी अभी आए हैं और शायद ये स्ट्रगल करा रहे हैं। अंतिम 3 गेंदों पे 3 चौके आए, लेकिन उसके बाद में लगातार वापसी की है इस गेंदबाज सचिन साळवे ने। एक की कहानी खत्म, 1 विकेट के नुकसान पे बोर्ड के ऊपर रन लगे हैं 12। यहाँ पर अल्टीमेट 11 पहले 3 दिन इन्होंने कुछ इनको मौका मिला नहीं, आज मौका मिला। तो सुबह के सत्र में क्या विध्वंसक बल्लेबाजी की कुणाल निकम ने। अल्टीमेट 11 शायद देखिए तो तीसरा मुकाबला खेल रही है और एक जीती है, एक हमें हार मिली है। दूसरी तरफ मोरिया वॉरियर्स की बात करेंगे तो 5वां मुकाबला खेल रहे, बस एक में जीत है पहले दिन की। वो पहला मैच पहला दिन वही जीता है। उसके बाद में फिर वो कहते हैं ना लॉस। शायद ये कहते हैं ना कि इस मैच में थोड़ा सा कमबैक कर सकते हैं। बहुमूल्य विकेट जो कि कुणाल निकम की अपने ली है, शायद देखिए वो प्रेशर बना सकती है। पहले ही बल्ला घुमा यहाँ पर संतोष शिरतोड़े, मैन कोराड़े, एक शेतकरी, वो कहते हैं किसान घर से बिलोंग करने वाले संतोष शिरतोड़े। आप देख लीजिए 12 रन 1 विकेट के नुकसान पे पहले 3 गेंदों में क्या बेहतर शुरुआत की थी कुणाल निकम जी ने। लेकिन उसके बाद कहते हैं ना कि ऐसा लग रहा था ये इनका शो ही है, वो ऐसे ही खेलते हैं, चाहे वो अर्धशतक के नज़दीक हो या फिर जो भी हो, जैसा भी हो, उनका काम यही है। वो कहते हैं कम गेंदों में ज़्यादा रन बनाना कुणाल निकम की खासियत थी। लेकिन शायद कहीं ना कहीं देखिए तो कभी कभार आपको लंबी इनिंग भी होना ज़रूरी है।
इनसाइड आउट। वाह, ये शॉट कड़क है संतोष शिरतोड़े का और गेंद जा रही है सीधा पूजा इंटरप्राइजेस को सलामी देने के लिए। रन मिलेंगे 4 तो बेड़ा होगा पार। 4 रन। कवर के ऊपर से आप देख रहे हैं 16 रन, चारों चौके आए हैं अब तक। संतोष शिरतोड़े फिर से बात तैयार होते हुए इस बार देखिए ऑन साइड के क्षेत्र में खेलना चाहते थे। अच्छी लेंथ यहाँ पर अमित बगाड़े वापसी करना जानते हैं, क्योंकि देखिए अगर देखिए तो डॉट 4 डॉट इस तरह से कहानी है। गेंदबाज भी यहाँ पर देखिए तो भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर बारामती प्रीमियर लीग जो कि खूबसूरत टूर्नामेंट है सीजन 5, लेकिन यादगार बारामती कप एक और बारामती टेनिस क्रिकेट के लिए बहुत बड़ी परवनी। यादगार बारामती कप 3 तारीख से साथ में जुड़ जाइए हमारे साथ में। इसी मैदान के साथ में बारामती टेनिस क्रिकेट के रति महारथी जुड़ जाएंगे हमारे साथ में। और फिलहाल अगर देखिए तो खूबसूरत वो आयोजन, बेहतर नियोजन है। अतिरिक्त रन यहाँ पर जुड़ता हुआ 17 रन लगे बोर्ड के ऊपर, 4 चौके के साथ में 16 रन आए हैं। अतिरिक्त रन एक जुड़ता हुआ। दूसरा ओवर देख रहे हैं आप गेंदबाजी मार पे 27 गेंदों में 49 चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। एक अच्छी टूर्नामेंट यादगार बारामती कप देखेंगे तो बहुत अच्छी अनाउंसमेंट भी, उसके ऑक्शन भी बहुत तगड़ा हुआ। उसके बाद में देखिए तो 20 टीमों ने हिस्सा लिया है और 4 ग्रुप में डिवाइडेशन किया है। सुपर 8 का मौका मिल जाएगा। उसके साथ में देखिए चैंपियन पता चलेगा कि कौन है। वो कहते हैं कम दिनों में एक ज़्यादा अच्छी टूर्नामेंट आप सभी के सामने आने वाली है। शायद अगर ये तो फिर ये मैदान फिर एक और बतबा यादगार बारामती कप के साथ में मोस्ट इमर्जिंग प्लेयर के लिए इनाम, उसके साथ में बेस्ट फील्डर, बेस्ट बैटर और मैन ऑफ द सीरीज, ये खूबसूरत टूर्नामेंट के राशि देने वाले। ये देखिए वाह 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 वाह, संतोष शिरतोड़े। नाम संतोष है, फिर वो संतोष लश्कर, संतोष भापकर, संतोष शिरतोड़े, एकदम क्लास। ऑल इज वेल, झका झका। बोले हैं ना वो सारे डेंजरस खिलाड़ी के नाम हैं। शायद अगर देखिए तो 23 रन, जबरदस्त संपर्क हुआ, उल्टा पुल्टा खेलते नजर आए, बाहर निकलती हुई गेंद थी, उसके ऊपर स्विच हिट, कमाल का कनेक्शन। एक मतलब शायद यहाँ पर गेंद जोर से लगी होगी। लेग बाइज के रूप से सिंगल यहाँ पर आता हुआ आप देख रहे हैं। लेग बाइज के रूप से सिंगल, 24 रन लगे बोर्ड के ऊपर, 2 की कहानी खत्म। और यहाँ से 24 गेंदों में 42 चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। 24 ball on remaining, 42 run to win. Team Ultimate 11. यहाँ तक कि फिर से एक बार बदला होता हुआ 24 गेंदे अभी भी शेष है, 42 चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। गेंदबाजी में बदला होता हुआ गेंदबाजी मार पे आए हैं। अब गेंदबाजी मार पे सनी पवार, नाम इनका सनी है, सामने पवार है। वो कहते हैं अपने साथ पवार आते हैं तो पावर जनरेट साथ में लेके आते हैं, लेकिन यहाँ पर पावर सामने वाले बैटर को कम दे, अपने पास रखे, एक 2-3 रनों वाले ओवर डाले ताकि बल्लेबाजों के ऊपर प्रेशर डाले। क्या ये गेंदबाजी कर सकेंगे? 1-2 विकेट क्या अमोल गायकवाड़ ने गेंदबाजी की है, क्या चंद्रकांत पप्पू माने ने गेंदबाजी की है। वाह, ये बस 2 गेंदबाज ऐसे शायद अगर किए तो क्षत्रिय ब्लास्टर के मेरे हिसाब से सबसे सफल गेंदबाजों में अमोल गायकवाड़ का नाम आगे रहेगा, क्योंकि बहुत सारे विकेट उन्होंने अपने नाम कर लिए हैं। सनी निकले संतोष के लिए और ये अच्छी है गेंद के लेंथ को देखिए पीछे रखा, ये सफल गेंद। अब तक देखिए तो बहुत अच्छी गेंदबाजी इनकी पूरी टूर्नामेंट में। इस समय देखिए ऑन साइड के क्षेत्र में, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में लंबी बाउंड्री है, वहां पर अमित बगाड़े फिलहाल अगर ये थ्रो करेंगे आतिश गटका। आप देख रहे हैं विकेटों के पीछे बहुत चुस्त खिलाड़ी है, अच्छा बैकअप करते हुए। शायद देखिए तो 25 रन आप देख रहे हैं बोर्ड के ऊपर 2.2 के बाद में। बारामती का दर्शक आप देख रहे हैं ऑन स्क्रीन,
जो कि कुशल चौधरी बहुत ज़बरदस्त काम करने वाले, एक बेहतर, वो कहते हैं ना कि पिक करने वाले एक बेहतर कैमरामैन, जो कि चिराग मेहर सर, इनकी जान, दीवार, दिलो धड़कन, वो कहते हैं ना, इनके साथ में हमेशा वो बरकरार रहती है। बहुत सालों साल काम करते नजर आ रहे श्री लाइव के लिए। कुशल चौधरी, नाम में कुशल है, सामने चौधरी है, प्रभावित इन्होंने किया है। ये गेंद गई है बिल्कुल स्क्वायर लेग क्षेत्र में, जहां पर अंकुश टकले, काफी जबरदस्त होनहार खिलाड़ी अंकुश टकले। आज अगर देखिए तो इनका बल्ला थोड़ी देर के लिए पिछले कुछ मैचों में दिखा नहीं है, लेकिन इस मैच में अंकुश टकले ने हाँ अच्छी पारी खेली है, जो कि शायद देखिए एक अच्छे खिलाड़ी की निशानी है। जब रन बात बनते जाएंगे, आपके रन आएंगे, तो आपका हौसला बुलंद होगा, आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा। अगर देखिए महान खिलाड़ी तभी बनेंगे जब कि आपके, वो कहते हैं ना, रन बनते जाएंगे। इस बार ये फिर से बात स्विच हिट खेलना चाहते थे, एफर्ट अच्छा है वहां पर, डायरेक्ट हिट, शायद डायरेक्ट हिट करना चाहते थे, लेकिन कनेक्शन इतना अच्छा हुआ नहीं है। फिलहाल देखिए रन आता हुआ यहाँ पर सिंगल के साथ में 27, आने वाले 20 गेंदे 39 चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। अभिजीत काशी थोड़े से चिंते में नजर नहीं आ रहे, हवा आ रहे तेज, क्योंकि अभिजीत काशी जो आ गए हैं, वाह, अब बाजे आए हैं, बाजे आते ही अपने साथ में हवाओं के भी साथ लें, क्योंकि बाजे एक तूफान है। ये नहीं है, फुल टॉस गेंद है, आबेल मुझे मार, अंकुश टकले बन गए बोने और आ गया ये चौका, एकदम कड़क, जिया जाए धड़क। दम में दम है, दमकम में एक खिलाड़ी है, छोटी गेंद, दीप पटकनी, जर्दी स्टैंड में 6 रन लिए। में थोड़ी देर के लिए देखिए मंथन ननवरे भी आए हैं, शायद देखिए मंथन का मैच हुआ, शायद वो मैच अभी भूला नहीं होगा मंथन, मेरे हिसाब से वो शाम भी हो जाएगी, रात भी निकल जाएगी। शायद इतना मैं खेला था, फिनिश अच्छा होता तो कहते ना अच्छा होता ना, शायद अगर देखिए तो उसके ऊपर चर्चा है। अभिजीत सर से बातचीत कर रहे हैं, मुस्कुराहट अभिजीत के चेहरे पे है, लेकिन सचिन दातिर चेहरे पे मुस्कान गायब है। अभिजीत के चेहरे पे आई है मुस्कान हल्की सी। शायद देखिए 37, 18 गेंदे 29 चाहिए मुकाबला जीतने के लिए क्षत्रिय ब्लास्टर, और ऐसी ब्लास्ट करने वाली टीम, शायद अगर देखिए ब्लास्ट करने वाली टीम थी 101 रन बनाने वाले जुनीद बागवान एंड मंथन ननवरे, एक सफल बैटर, नाम बन जाता है। वो कहते हैं काम बनने के साथ में काम ऐसा करो कि तुम्हारा नाम बन जाए। लोग कहते हैं बगैर काम करे नाम बनते हैं ना। अब देखिए किसी के वजह से आपको काम मिलता है, शायद देखिए ज़िंदगी में एक दौर आता है, किसी के वो कहते हैं ना कि चीज़ है ना, किसी के कहने पे आपको जो काम मिलता है वही अच्छी है। बिल्कुल देखिए परफेक्ट यॉर्कर लेन डिलीवरी, मिड ऑफ से जाके मिड ऑन के क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया, सचिन साळवे आए हैं। अगर ये ओवर में 1-2 विकेट लेते हैं और कम रन देते हैं तो मैच ये बन सकता है, क्योंकि यहाँ से 17 गेंदे 28 रन है। अगर समझो कि 2-3 रन वाला ओवर और 1-2 विकेट आ जाए, फिर वो कहानी बनता नजर आएगा, लेकिन क्या वो होने देने वाले हैं। सचिन की तरफ एक्सपीरियंस है, बुढ़ाड़े नगरी के लिए अगर ये गांव से बिलोंग करने वाले, बहुत सालों साल ये टेनिस क्रिकेट विश्व बारामती में और महाराष्ट्र में चर्चे में। एक और मतलब परफेक्ट, हो एफर्ट अच्छा किया था, लेकिन एक गेंद को रोकने में असमर्थ। दूसरी मरतबा एफर्ट वहां पर पीछे 2 रन लेने से रोक नहीं पाएंगे। ये 2 के साथ में कारवा बर्तव आगे, 40 रन लगे बोर्ड के ऊपर, 16 गेंदे 26 चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। ये मुकाबला अभी भी कुछ भी हो सकता है मुकाबले के अंदर। आज के दिन का 7वां मुकाबला, इसके बाद में एक मुकाबला होना बाकी है, वो तगड़ा मुकाबला फिर से एक बार जुड़ जाइए हमारे साथ में। ये साउंड अच्छा है, आवाज भी बहुत अच्छी आई थी, लेकिन खिलाड़ी है वहां पर मौजूद, एक और दूसरा भी रन पूरा भी करेंगे। इंदिरा, इस मैच में इंदिरा के लिए बहुत सारी बोली लगाई थी इस अल्टीमेट 11 ने, और 5000 पॉइंट तक गए थे, इनके ऊपर भरोसा किया है।
15 गेंदे 24 चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। आज दिन चौथे दिन में हर मुकाबले पैसा वसूल मुकाबले, एक दो मुकाबले अगर छोड़ेंगे तो सारे मुकाबले इंटरेस्टिंग रहे। एक और मतवा डांसिंग डाउन द ट्रैक, डिप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में खिलाड़ी है, वहां पर मौजूद एक लिया, दूसरा रन लेना चाहते हैं, खतरा है, क्यों कॉल किया? शायद अगर देखिए तो बिल्कुल एक अच्छे खिलाड़ी के पास से रन लेना चाहते थे, डेंजर एंड की तरफ संतोष चिरतोड़े भाग रहे थे और मेरे साथ से विकेट ये दिया है आपने, विकेट का पतन। तुमचे प्लेयर नाही होतं, मग 50 ला कोणी गेला? बॉल आत राहिला तर बनवू, खालच्या हातल्या बाहेरच्या बॉलला पण बनवू लय चांगलं. मग तर म्हणलं की मी उलटा बोललो तू. देखिए 43 दो विकेट के नुकसान पे चर्चे जारी है, अभी भी वो कहते हैं भूल पाए नहीं है मुकाबला अभिजीत कासिद हमारे. ये फिर से बात चपेट भी लिया है, शायद देखिए अच्छा हो रहे है, अच्छा ओवर खटता नजर आ रहा है. आप देख रहे हैं अब तक देखिए बड़ा शॉट आया नहीं है, विकेट आई है रनआउट के जरिए से. 13 गेंदे अभी भी शेष है, रन चाहिए 22. ऐसे मुकाबले फंसते देखिए, क्योंकि देखिए ये अगर इनिंग का अगर बात करें, पहले तो संतोष बंसोड़े, उसके बाद में देखिए इंदिरा के दो शॉट और कुणाल निकम जी के 3 शॉट. ओहो, एकदम करीबी मामला यहां पर बन रहा था, शायद अगर के बाल बचे. 12 गेंदे शेष और रन चाहिए 22. मुकाबला फिर से एक बार बदल गया है. 12 कह रहे थे एक कड़क ओवर आ जाए, वो ओवर यहां पर सचिन साळवे डाल के चले गए. गेंदे रन चाहिए 22. गेंदे 22 अल्टीमेट 11 के लिए. ये मुकाबला देखिए बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस, कहीं आवाज नहीं, कहीं शोर नहीं, बिल्कुल वो कहते हैं ना शांत चल रहा मुकाबला बीच मैदान में. गेंदे 22 चाहिए. इंद्रजीत साळवे द रन मशीन, सामने अमित बगाड़े. नहीं सास नहीं. डॉट गेंद यहां पर आती हुई, जितनी डॉट गेंदें यहां पर आएंगी उतने आप मैच के अंदर आएगी ये टीम. वो कहते हैं पहले दिन मुकाबला जीती थी, उसके बाद में 3 दिन तक इंतजार किया है, क्या यहां पर वो फिर से एक बार जीत की तरफ आ रही है. 11 गेंदे 22 चाहिए. 11 गेंदे 22 रन. अमित बगाड़े के सामने फिर से एक बार इंदिरा. चेंज ऑफ पेस, गति में परिवर्तन किया था, गेंद बस ऊपर जा रही है, दूर सचिन साळवे के हाथों में. विकेट यहां पर आती हुई. 10 गेंदे शेष, अब रन चाहिए 22. अभी दिसे 10 गेंदे 22 चाहिए मुकाबला जीतने के लिए. न्यू बैटर बल्लेबाजी करने के लिए अभी आए हैं, चुल बोले अभी. सामने अमित बगाड़े, ये बल्ले का ऊपरी हिस्सा. भाग्य हमेशा बहादुर को साथ देता है, अभी ने अपने साथ में भाग्य को लाया है और बिल्कुल रन आते हुए भाग्य के 4. और टीम अल्टीमेट चाहेगी जैसे
थे ना, वो प्रेशर बढ़ रहा था क्योंकि अमित बगाड़े लगातार 2 गेंदों में 1 विकेट मिली थी। उसके बाद में डॉट गेंद, पहले डॉट गेंद 1 चौका है और देखिए फिर से बार 9 गेंदे 18 रन। एक तरफ अमित बगाड़े मोरिया वॉरियर्स के लिए, गोजुबावी की टीम की, आतिश जी गटकर इनकी टीम आप देख रहे हैं। ये करीबी मामला था, लेकिन बाल 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 बचे, लेकिन अंपायर ने कहा जनाब ये गेंद दोबारा डालिए। लेग स्टंप जरा भी अगर मिस होता है ना तो शायद देखिए 17 चाहिए, 9 गेंदे 17 चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। शायद अगर देखिए तो सारा मुकाबला अगर बात की है, सारी प्रतियोगिता अगर बात करें तो 1 मैन शो चली है और बहुत सारे अर्धशतक देखने मिले बारामती प्रीमियर लीग में। ये बल्ला पहले घुमा है, हवा में खेला हुआ शॉट, अमित बगाड़े इनके लिए बहुत लंबा चेस और बिल्कुल हाथ आया लेकिन मुंह नहीं लगा। पहुंच गए थे, पकड़ते तो बेहतर हो सकते थे, 2 रन बच सकते थे, प्रेशर सामने वाले की टीम के आप ऊपर आ सकता था, विकेट यहां पर आ सकती थी, न्यू बैटर सामने आ सकता था, लेकिन सारी चीजें हो सकती थी। क्रिकेट के अंदर इसको महत्व रखा नहीं है। वो कहते हैं पकड़ेंगे तब अच्छा है, नहीं पकड़ेंगे तो फिर कहानी गए भैंस पानी में। 8 गेंदे 15 चाहिए, 8 बॉल रिमेनिंग, 50 रन टू विन। धीरे धीरे मैच ये भी बन रहा है। वो कहते हैं संडे धमाका, पैसा वसूल मुकाबला। तमाम दर्शक, बारामती के खूबसूरत दर्शक, लाइव के माध्यम से जितने भी दर्शक जुड़ गए हैं इस बारामती प्रीमियर लीग के माध्यम से, स्त्री लाइव के माध्यम से, आप सभी का स्वागत है। ये बना के शॉट खेलना चाहते थे, खिलाड़ी है वहां पर मौजूद, रन मिलेगा नहीं। एक और डॉट गेंद, प्रेशर फिर से एक बार बढ़ जाएगा। 7 गेंदे 15 वाला मुकाबला फिर से एक बार आ गया है। पिछला मैच भी इस तरह था, इस तरह से ही बना था संतोष लश्कर, वहां पर इस तरह से ऐसे पोजीशन में मैच लेके गए। आज पूरे दिन भर में देखिए तो 6 गेंद पे 15, 6 गेंद पे 10, 6 गेंदों पे 13, 6 गेंदों पे 14, 6 गेंदों पे 9 रन, ऐसा मुकाबला आज दिन भर आए हैं। तो सारी टीमों ने आज कोई कसर छोड़ी नहीं है। अभी आखिरी गेंद के लिए ये एक और मतलब हेलीकॉप्टर शॉट, जड़ में डाली हुई गेंद, लंबी बाउंड्री, वहां पर एक लिया, दूसरे के लिए पलट के दौड़े हैं, रन क्या पूरा कर लेंगे और कर भी लिया इस खिलाड़ी ने। 53 रन लगे बोर्ड के ऊपर, अब बाकी गेंदे 6, रन चाहिए 13। शायद अगर देखिए तो ये दूसरा मुकाबला है, मैंने पहले कहा अब 13 क्या होगा, ये 13 वाला मुकाबला, लेकिन अभी भी चाहिए 6 गेंदों पे 13। 6 बॉल टू गो, 13 रन टू विन। चलते फिर से एक बार डीजे Jazz in the mix. फिलहाल देखिए आपके आ जाने से दिल बहलता है मास्टर का। वो शायद अगर ये बारामती प्रीमियर लीग के सफल आयोजन करते में एक अभिजीत जी कांबळे और उनके साथ में अगर देखिए तो सूरज अहिवरे, रविंद्र जी सोनम ने, योगेश जी वटकर, इनके माध्यम से देखिए बेहतर आयोजन देख रहे हैं। बारामती का बिगेस्ट टेनिस फेस्टिवल ऑफ द बारामती टेनिस क्रिकेट, बारामती प्रीमियर लीग सफल कहानी अब तक देखिए 5वां सीजन आप देख रहे हैं। 53 रन लगे बोर्ड के ऊपर, 3 विकेट के नुकसान पे, 6 गेंदों में 13 वाला मुकाबला। अक्षय तावरे ने पिछले मैच में 1 गेंद रहते हुए मुकाबला खत्म किया था और फिर संतोष लश्कर ने 6 में 15 वाला मुकाबला, पिछला मुकाबला खत्म किया था। 6 में 10 डिपेंड करके बताया कुणाल निकम ने आज। और दूसरी तरफ देखिए 6 में 22 कहते हैं ना अंतिम क्षणों तक मंथन ननौरे जूझते रहे। वहां पर वो मुकाबला, सबसे बड़ा मुकाबला चेस होता वहां नजर आ रहा था, लेकिन वहां पर चूके। 6 गेंदे 13, ओमकार साड़ू के सामने अंकुश टकले, ये लपेट भी लिया है बल्ले के बीचों बीच और गेंद को भेजा है मिड विकेट के पार। रन मिलेंगे 6 और ये आधा दर्जन रन मिलते हुए ओमकार साळुंके को 6 रन। पार्किंग लॉट में डिपॉजिट करते हैं। लेन को थोड़ा सा पीछे रखिए, टर्फ विकेट है, कहते हैं ना रडार से दूर रखने की सोचिए। अंकुश टकले पहला गेंद अगर देखिए तो आर्क में डाला इन्होंने, और कहते हैं ना आर्क में गेंद डालेंगे तो बहुत बड़ा ऊंचा शॉट, वही खेलते हुए अब 5 गेंदों में 7 बाकी है। 5 बॉल टू गो, 7 रन टू विन। क्या यहाँ से भी मुकाबला बन सकता है? बन सकता है, ऐसा नहीं कि बनेगा नहीं।
एक आधा विकेट आती है तो मैच फिर से एक बार बन सकता है। अल्टीमेट 11 के बारे में वैसा ही हुआ, ओमकार सालुंके वहां पर वो विकेट उनके जाने पे बाद में वो मुकाबला हारते नजर आए। पिछला कुछ ऐसे सिचुएशन में थी वो मुकाबला 5-7। ये इसकी कहानी बनती नहीं है मेरे हिसाब से। सीधे बल्ले से इतने बेहतर आप खेलते हैं तो उंगली टेढ़ी क्यों करने पड़े? वो कहते हैं ना शाहिद भाई कि घी जब सीधी उंगली से निकले तो उंगली टेढ़ी क्यों करना पड़े। 4 गेंदे शेष है, रन चाहिए 7। चार गेंदे 7 चाहिए। ये गई, ये गेंद ऊपर गई है, ज्यादा दूर नहीं जाएगी। अजय लश्कर डाउन दी बॉल। और इसी तरह से पिछला मैच में भी फंसा था अंकुर ने, इसी मैच में अंकुश टकले ने आपको फंसा दिया। अब मुकाबला फिर से एक बार बदल गया है। अब फिर से एक बार मुकाबला बदल गया है। अब आए हैं शायद गणेश सावंत आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। 3 गेंदे और मुकाबला जीतने के लिए 7 चाहिए। ये 7 चाहिए किसी एक का। तीन गेंदे, अभी भी रन चाहिए 7। ये मुकाबला देगा किसको 7? एक तरफ देखिए तो आए हैं संकेत देशमुख आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। 3 पे 7, 3 गेंदे, रन चाहिए 7। ओम वॉरियर्स, बोरिया वॉरियर्स माफ कीजिए, बोरिया वॉरियर्स अब मुकाबले के अंदर आई है फिर से एक बार, क्योंकि एक गलत शॉट, एक छक्का जरूर आया था लेकिन उसके बाद में संकेत, ओहो क्या छूटा, दिल टूटा है क्योंकि 3 पे 7 की जरूरत थी। अब यहां से देखिए अंपायर के साथ में बातचीत करें। अंपायर कहते होंगे भाई जनाब अब पीछा करते जा रहे हैं। वो कहते पीछा करने के चक्कर में बल्ले के साथ में क्या लगी है, क्या किनार लगी है? जी हाँ किनार लगी। अंपायर कह रहे हैं आपके बल्ले के साथ में अब 2 पे चाहिए 7। 2 गेंदे 7 रन। ये मुकाबला 7 किसका देगी? ऐसे मुकाबले बहुत सारे गए हैं। पिछला मुकाबला भी गया अंकुश टकले। ये एक और मतबा इनसाइड आउट खेलना चाहते थे। 1 रन यहां पर आ जाएगी। फिर से एक बार अल्टीमेट 11, नाम में अल्टीमेट था, अल्टीमेट देना चाहते थे, अब पलटी हो गया है। और शायद मराठी के बेहतरीन कॉमेंटेटर कहते हैं टांगा पलटी घोड़ा फरार। ऐसे क्षण यहां पर है। 1 पे चाहिए 6। अब इस खिलाड़ी को मौका है, अभी को अगर लगाते तो छक्का तो मैच हो जाएगा आपके नाम और सालों साल आपको याद किया जाएगा। 1 बॉल टू गो एंड 6 रन टू विन। कहा मुकाबला था, पहले गेंद पे छक्का आया, उसके बाद में 5 गेंदों पे 9 वाला मुकाबला अंकुश टकले ने अपने नाम कराया है। क्या मुकाबला हो, क्या 2 अंकों के लिए तरस रही थी टीम ये मोरिया वॉरियर्स अतिश जी गटकर की टीम, वो क्या प्राप्त करेंगे? हड़कम मच गई है। अब वो कहते हैं 1 गेंद, रन चाहिए 6। क्या आ जाएगा बहुमूल्य छक्का? क्या बन जाएंगे यहाँ पर माही, या बन जाएंगे दमदार हार्दिक पांड्या, या बन जाएंगे मोइन, क्या बन जाएंगे मंथन, या फिर बाजी? 1 पे चाहिए 6। क्या होने वाला है? 1 डॉट गेंद, मुकाबला खत्म। 1 बड़ा शॉट, मुकाबला आपके नाम 1 to 6। और अंकुश टकले, क्या जबरदस्त गेंदबाजी की है इस खिलाड़ी ने, मुकाबला जीता। बिल्कुल देखिए पहले गेंद पे 6, उसके बाद में मोरिया वॉरियर्स ने मुकाबला जीता और सपना टूटा अल्टीमेट वालों का फिर से एक बार।